नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत अमरख गांव में एक निजी कोचिंग संस्थान के द्वारा स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस मनाया गया। चीफ गेस्ट के तौर पर एसडीएम पश्चिमी अनिल कुमार दास आए हुए थे। कार्यक्रम में अन्य कई गणमान्य लोग व कोचिंग के बच्चे शामिल थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसडीएम श्री दास ने कहा कि विवेकानंद ने एक नए समाज की कल्पना की थी, ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद नहीं रहे। यह भी प्रयास रहा है कि इसमें विवेकानंद के सामाजिक दर्शन एवं उनके मानवीय रूप का पूरा प्रकाश पड़े। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद की जयंती, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था, जिनका देहांत कलकत्ता के बेलूर मठ 1902 ईस्वी में। आप सभी वाकिफ हैं कि आज युवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद रहे हैं, जिनके गुरु परमहंस उनके पद चिन्हों पर चलकर देश ही नहीं दुनिया में और अपने आध्यात्मिक गुणों से समाहित उन गुणों को अपने आत्मा में समावेश किया। आप सभी वाकिफ हैं, हिंदू धर्म का नेतृत्व करने के लिए अमेरिका के शिकागो में 1800 आप सभी वाकिफ होंगे कि जब हिंदू धर्म सनातन धर्म का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद कर रहे थे, तो उस समय अमेरिका में जब उनका संबोधन था, अमेरिका के भाइयों और बहनों, इन शब्दों का उच्चारण से वहां के लोग इतने प्रभावित हुए। पूरे विश्व उन्हीं भाषणों से, उन्हीं संबोधन से पूरी दुनिया ने सभी आकर्षित हुए। दोस्त, आप सभी जानते होंगे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत ऐसे ही नहीं रहे। उनका संबोधन था, उनके विचार थे, युवा जागो, उठे क्यों हो और जाग कर दूसरों को भी जगाओ। मतलब साफ है कि आप इसको इस रूप में ले सकते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी पैसा कर लिए हैं, लेकिन आपके पड़ोसी भी अगर पढ़े लिखे नहीं हैं और उनका अगर परवरिश अच्छे से नहीं हो पाया है और आपके पड़ोसी हैं, तो स्वाभाविक है सबको बदल सकते हैं, पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो अपने जगह है, दूसरों को भी जगाएं। जब तक औरों को भी नहीं जगाएंगे, समाज बदलाव की ओर नहीं हो सकता है। यह सोचना चाहिए कि सामाजिक परिवेश में सामाजिक समरसता कैसे पैदा कर सकते हैं। इंसान का जो समाज होता है, उसमें किसी जाति धर्म का भेदभाव नहीं होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, ऐसा नहीं कि धर्म का मजाक उड़ा दिया जाए और धर्म के आड़ में लाभ लेने का एक प्रलोभन जो होता है वो प्रोपगंडा फैलाया। ये धारणा बनाई जाए जिसके कारण एक दूसरे में वैमनस्यता की भावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। स्वामी विवेकानंद नैतिक मूल्यों का भी समावेश अपने आत्मा में समावेश करना चाहते थे। जब तक अपने अंदर में, आपके आत्मा में, और आज के शिक्षा दीक्षा में भी आप देखते होंगे, सरस्वती पूजा के अवसर पर पिछले बार भी एक कार्यक्रम था कि आधुनिक दौर में नैतिक मूल्यों का ह्रास कैसे होता जा रहा है। आज के दौर में आईटी का दौर है, सूचना तंत्र, अब मोबाइल का जमाना है, लेकिन जितना ही मोबाइल का सदुपयोग करते हैं, उससे ज़्यादा कहीं हम दुरुपयोग करते हैं। इसलिए सदुपयोग ज़्यादा करें। और आज इन बच्चों को देखकर खुशी हुई कि भविष्य है। अगर आपकी शिक्षा दीक्षा सही मायने में अच्छी होती है, शिक्षा दीक्षा का मतलब यह नहीं कि सब पढ़ लिख कर जाए, पढ़ लिख कर भी आप उसको आत्मसात करें और उसका अनुकरण करें।
सबसे पहले जीवन में अनुशासन बहुत ही मायने रखता है। अनुशासन मतलब हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटा हम पढ़ते हैं, तो 2 घंटा पढ़ने का मतलब यह नहीं कि उस पीरियड में कुछ और काम करेंगे। 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो मोबाइल को नहीं छूएंगे, किसी से बात नहीं, काम को करें। अगर किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, जितने ही देर का डिस्कशन है, डिस्कशन करें। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, एक समय में एक ही काम करें। जब आप अपने दिनचर्या में इसको आत्मसात करते हैं तो यकीनन आपके अंदर बदलाव होगा। जयंती मनाना इम्पोर्टेंट से ज़्यादा है उसको आत्मसात करना। स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह में हम सभी शिरकत हो रहे हैं, हम सभी भाषण देंगे, चले जाएंगे, लेकिन मेरी बातों को और स्वामी विवेकानंद बच्चों को आज आधुनिक दौर में शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। और यानी आज के डेट में आधुनिक दौर में देख रहे होंगे कि मोबाइल का जितना ही सदुपयोग होता है उससे ज़्यादा दुरुपयोग होता है। खासकर स्वामी विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलकर अपना कर्तव्य जो होता है उनका पालन करें। और जयंती जो समारोह हम लोग मना रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह उनके कथनों को, उनके शब्दों को आत्मसात करें, ताकि अगले साल अगर जयंती समारोह हम मनाने जा रहे हों तो यह हमें अनुभूति हो, एहसास हो कि उनका आत्मसात हमने कितना किया है। तो जयंती के साथ साथ उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए उनके शब्दों को आत्मसात करना ज़रूरी है। और इस अमरख ग्रामीण जैसे क्षेत्र में इस स्कूल के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की जयंती समारोह मनाना अपने आप में एक अनोखा और एक अच्छी सोच के साथ लोगों के बीच है। और ख़ासकर मुझे भी यह अवसर मिला, इसके लिए मैं भी यहाँ के संस्थान के डायरेक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ स्थानीय जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं श्री रंजन जी, इनके माध्यम से मुझे सूचना दी गई और इनके द्वारा आमंत्रित किया गया। इन्हें भी विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।